नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस का सेविंग से जुड़ा खास प्रोग्राम पासबुक द सेविंग शो। आज हम बात करेंगे आपकी फाइनेंशियल इमेज यानी क्रेडिट स्कोर की। अभी तक क्रेडिट स्कोर अपडेट होने में 1 महीना लगता था, लेकिन आरबीआई के नए नियम के बाद ये सिर्फ 1 हफ्ते में अपडेट होगा। इसका मतलब लोन अप्रूवल जल्दी होगा, इंटरेस्ट रेट बेहतर मिल सकता है और पुरानी गलतियां भी अब जल्दी सुधरेंगी। लेकिन बहुत से लोग जानते ही नहीं हैं कि क्रेडिट स्कोर गिरता कैसे है, सुधरता कैसे है और किन गलतियों की कीमत बहुत भारी उन्हें पड़ती है। आज पूरे एपिसोड में इन्हीं बातों को हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं कि आज के ऑन द शो हम क्या बात करने वाले हैं। तो देखिए, इस साप्ताहिक क्रेडिट स्कोर अपडेट का क्या असर पड़ने वाला है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, बात करेंगे। किन कारणों से क्रेडिट स्कोर गिरता है, संभलता है, क्या कारण रहते हैं जिसकी वजह से क्रेडिट स्कोर गिर जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। वहीं हम बात करेंगे, देखिए, किस किस काम में रोड़े अटकाता है क्रेडिट स्कोर, कहाँ गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से क्रेडिट स्कोर काम में आता है, लेकिन क्रेडिट स्कोर कम होने की वजह से बाधाएं आ जाती हैं। वहीं क्रेडिट स्कोर सुधारने की क्या सही रणनीति होनी चाहिए, क्रेडिट स्कोर अगर गिर गया है या खराब हो गया है, कैसे आप उसे सुधार सकते हैं या फिर शुरू से ही कैसे उसे सुधारा जाए ताकि वो खराब ना हो और आगे भविष्य में जब आप लोन लें तो लोन अप्रूवल हो जाए, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं एक ऐसे बोरोवर की कहानी जिसका स्कोर एक गलती से अचानक से गिर गया। दिल्ली के रोहित ने 2 साल पहले एक क्रेडिट कार्ड लिया था। 1 महीने की 1200 रुपए की ईएमआई चूकने पर उनका क्रेडिट स्कोर 765 से गिरकर 690 पर आ गया। इसके बाद उन्होंने एक पर्सनल लोन के लिए आवेदन किया, लेकिन लोन रिजेक्ट हो गया। उन्हें कारण भी समझ नहीं आया। बाद में क्रेडिट रिपोर्ट देखने पर पता चला कि लेट पेमेंट का एंट्री अभी तक अपडेट ही नहीं हुआ था। पुराने सिस्टम में स्कोर अपडेट होने में 30 से 45 दिन लगते थे, लेकिन अब आरबीआई के नए नियम के बाद रोहित जैसे लाखों ग्राहकों का स्कोर 1 हफ्ते में सुधर सकेगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा कम होता है और उसकी वजह से आपको सही समय पर लोन नहीं मिल पाता है। तो कैसे आप इसे सुधार सकते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट और बैंक बाजार के एसोसिएट डायरेक्टर बिजनेस अंकित बगाड़िया जी, जो क्रेडिट स्कोर, लोन एलिजिबिलिटी और बोरोइंग स्ट्रेटेजी को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंजलि। सर, सबसे पहले सवाल तो मेरा यही रहेगा कि आरबीआई की वीकली क्रेडिट स्कोर अपडेट का ये जो न्यू रूल आया है, ग्राहकों की फाइनेंशियल लाइफ में कौन कौन सी बड़ी बदलाव इससे हो सकते हैं और क्या इससे लोन अप्रूवल का जो इंतजार करना पड़ता था काफी ज्यादा लोगों को, कस्टमर्स को, क्या वो कम हो जाएगा? बिल्कुल। ये आरबीआई ने जो अपडेट लेकर आया है, जहाँ पे हफ्ते भर में आपका स्कोर अपडेट होगा, ये एक गेम चेंजर है। आमतौर पर क्या होता था कि 1 महीने बाद को स्कोर अपडेट होता था, जिसकी वजह से काफी डिले हो जाता था किसी डिसीजनिंग में, लोन अप्रूवल में। तो आपने जैसे सही कहा, लोन अप्रूवल रेट में काफी फर्क पड़ेगा। आपने अगर ईएमआई भरी है और आपका डिले हुआ है ईएमआई, आपने उसको 2-3 दिन बाद भरा है, या क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट आपकी जो है वो ओवरड्यू थी लेकिन आपने 1 हफ्ते के अंदर भर दी थी, तो ये जो स्कोर अपडेट मैकेनिज्म था, ये इसको अपडेट होने में 1 से 2 महीने, जैसे आपने सही बताया, 30 से 45 दिन लग रहे थे। अब लेकिन ये वीकली साइकिल में बड़ा बेनिफिट है। कस्टमर्स को काफी क्लैरिटी मिल जाएगी, बैंक्स को काफी क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो लेंडर्स है उनको एक रिस्क रहता है कि कस्टमर का स्कोर इतना पुराना है, स्टेल स्कोर है, अभी तक अपडेटेड नहीं है, लेकिन उसी पर डिसीजनिंग लेनी पड़ती थी। अब उन्हें डेटा रिफ्रेश मिलेगा, उनको लाइव फीड मिलेगा एक तरीके से, क्योंकि 1 हफ्ते से कम स्कोर में चाहता भी नहीं कि अपडेट हो रियल टाइम बेसिस पे। ये बड़ा ही सटीक निर्णय आरबीआई ने लिया है। तो ट्रांसपेरेंसी और स्पीड को देखकर ये बहुत बढ़िया डिसीजन है कस्टमर्स और बैंक दोनों के लिए। बिल्कुल सही डिसीजन है। लेकिन सर, क्रेडिट स्कोर पर अगर कितना क्रेडिट स्कोर होना चाहिए होम लोन लेने के लिए, कार या पर्सनल लोन लेने के लिए, और साथ ही कितना क्रेडिट स्कोर होता है तब बैंक लोन देने से मना कर देते हैं? जी, तो आपके सवाल का सही जवाब यही होगा कि जितना ज्यादा स्कोर हो उतना बेहतर है बैंक्स के लिए। लेकिन एक बॉल पार्क फिगर पकड़े तो 750 का स्कोर, 750 से ज्यादा 750 प्लस का स्कोर अगर है, तो आपको घर, गाड़ी, पर्सनल लोन मिलना बड़ा आसान हो जाता है। एक कंफर्टेबल जोन है बैंक्स के लिए।
700 से 750 के बीच में अगर आपका स्कोर है, 725 है, इसके आसपास है, तो बैंक्स फिर भी इसे कंफर्टेबल जोन मानती है, लेकिन इसमें थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशंस इन्वॉल्व होते हैं। आपकी इंटरेस्ट रेट वेरी कर सकती है बैंक टू बैंक। अगर आपका स्कोर 650 से 700 के बीच में है, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है। बैंक्स थोड़े कॉशियस हो जाते हैं लेंडिंग के टाइम पे। एनबीएफसीज में थोड़े लोन यहाँ पे रिस्की रेट पर मिलते हैं, जो कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है। और 650 से नीचे अगर आपका स्कोर है, तो रिजेक्शन रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे लोन मिलना बहुत कम चांस होता है। और इसमें एनबीएफसीज जो भी लोन देते हैं इस स्कोर से कम रेट पे, उनके इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होते हैं, जो कि 25% 30% भी क्रॉस कर सकते हैं लोन के ऊपर। तो ये एक बाइफरकेशन है मोटा मोटी, जहां पे बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंक्स एंड एनबीएफसी ऑपरेट करती है। तो एक नियम ये है कि 750 से बेहतर अगर आप स्कोर बना पाते हो, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। बिल्कुल। और सर, ईएमआई अगर मिस हो गई है, क्रेडिट कार्ड ओवरड्यू, हाई यूटिलाइजेशन और मल्टीपल लोन इंक्वायरीज, इनमें से कौन सी ऐसी गलती है जो क्रेडिट स्कोर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जो खराब करती है सर? जी, तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मेरे हिसाब से ये है जहां पे आपने ईएमआई मिस कर दी है। ये एक बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपके स्कोर के लिए, क्योंकि आपने या तो ईएमआई डिफॉल्ट करी है, या आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ओवरड्यू कर दिया है, जहां पे आपने पैसे नहीं चुकाए हैं टाइम से। वो एक बहुत बड़ा नुकसान आपके क्रेडिट स्कोर को पहुंचा सकता है। तुरंत इम्पैक्ट आता है और बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आता है, तो इससे बच के रहना। दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट, दूसरा इम्पैक्ट जो है, जो कि आपने जैसे पूछा, उसमें है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो जिसे कहते हैं। वो एक इम्पैक्टफुल है, जहां पे आपको अगर एक पर्टिकुलर लिमिट दी गई है, आप उसका 90% यूज कर रहे हो, 95% यूज कर रहे हो, तो वो बैंक्स उसको बहुत रिस्की नजरों से देखते हैं कि आपने पूरा क्रेडिट यूटिलाइज कर लिया है, यानी आप काफी क्रेडिट हंग्री हो, आपको रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क पैरामीटर है जहां पे स्कोर आपका इम्पैक्ट होता है। एंड उसके बाद एक और पैरामीटर है जहां पे स्कोर इम्पैक्ट होता है, वो है इंक्वायरीज। कि अगर आपने 2-4 जगह या 6 जगह आपने अलग अलग बैंकों में इंक्वायरी करी है लोन के लिए, तो उस इंक्वायरी का भी इम्पैक्ट आता है स्कोर पे। एक छोटा ना जाएगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि आप एक इंक्वायरी कर रहे हैं, यानी कि आपको रिक्वायरमेंट है, आपको डिमांड है उस लोन की। एंड बैंक्स आपको उस तरीके से देखते हैं कि अगर आप मल्टीपल जगह इंक्वायरी कर रहे हो, यानी आपको बहुत अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है, आप क्रेडिट हंग्री कैटेगरी में आते हो। तो इस तरीके से ये अलग अलग पैरामीटर्स पे बैंक्स आपको जज करते हैं स्कोर में। बिल्कुल। और लोगों की तरफ से सर कई बार ये कोशिश रहती है कि एक भी उनकी जो ईएमआई है वो मिस ना हो, लेकिन अगर क्या सिंगल ईएमआई भी अगर मिस हो जाती है तो भी क्या इम्पैक्ट आता है सर क्रेडिट स्कोर पे? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। एक ईएमआई मिस होने पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा स्कोर पर। ये एक एडवाइस और रिकमेंडेशन हम हमेशा हर कस्टमर को देते हैं कि आप जितना हो सके कोशिश कीजिए कि आपकी ईएमआईज और आपके क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स टाइम से हो, जो ड्यू डेट है उसके पहले, और पूरा भुगतान हो, पार्शली ना हो। बिकॉज ये सारा आपके स्कोर को इम्पैक्ट करता है और बड़े लंबे समय के लिए करते हैं अंजलि। तो होता क्या, कस्टमर ईएमआई पेमेंट नहीं करते हैं, उनको लगता है कि शायद एक ईएमआई है, 1000 रुपए की है, 1500 की है, शायद मिस कर जाऊं, अगले महीने अच्छे से भर दूं। लेकिन ये एक फ्लैग क्रिएट करता है आपके सिविल रिपोर्ट पे, आपका स्कोर फट से नीचे आ जाता है। और इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको 6 महीना 12 महीने की रिपेमेंट बिहेवियर, आपको पॉजिटिव रिपेमेंट बिहेवियर दिखानी पड़ती, तब जाके ये स्कोर वापस से ट्रैक पर आएगा। तो और उस दौरान आपको जितने भी लोन अवेल करने होंगे, इंटरेस्ट रेट हाई होगा, बैंक्स आपको रिस्की कैटेगरी में टैग करेगी, तो इसके बहुत सारे रिपरकशंस है, जिसकी वजह से कस्टमर्स को शायद सहूलियत ना मिले आगे जाकर। तो मेरा रिकमेंडेशन आपके माध्यम के द्वारा कस्टमर्स को यही होगा कि जितना हो सके ईएमआई ड्यू आप ना होने दें, ओवर ड्यू, उसको पेमेंट टाइम पर करें। जितनी भी आपकी लायबिलिटीज है उसको स्ट्रेटेजिकली स्मार्टली मैनेज करें। बिल्कुल, स्मार्टली मैनेज करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, चूँकि आज हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और क्रेडिट स्कोर ऐसा ये टॉपिक है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग स्कैम के झांसे में भी आ जाते हैं। क्योंकि आज हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं, तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप ये बताइएगा, समझाइएगा कि कई बार उनसे ये कहा जाता है कि आप आधार कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो हमें दे दीजिए, ओटीपी आएगा आपके नंबर पर, और आपका अगर क्रेडिट स्कोर जो है वो खराब हो गया है तो हम उसे सुधार कर दे देंगे। मैं चाहूंगी कि आप जरा ये बताइएगा कि आधार कार्ड के जरिए, चूंकि पैन कार्ड से तो डिटेल्स जो हैं वो कई बार सामने आ जाती हैं क्रेडिट स्कोर की, क्रेडिट स्कोर कितना है, लेकिन क्या आधार कार्ड से भी सर ऐसा होता है? जी, तो इसमें क्या होता है, ये आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है, ये बड़ी सेंसिटिव डिटेल्स है, जो आपको किसी भी ऐप पर डालने से पहले 2 बार सोचना चाहिए कि आप किसको दे रहे हो, ट्रस्ट फैक्टर कैसा है और वो ऑथेंटिक है भी कि नहीं है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि जो स्कोर इम्पैक्टेड कस्टमर्स है, जिनका स्कोर ज्यादा नहीं है, जो उनका
पिछले कई महीनों में या सालों में उनका स्कोर किसी कारणवश कम हो गया है और उनको इम्प्रूव करना है, सबसे पहला स्टेप उन्हें लेना चाहिए कि जो स्कोर बैंक्स ट्रैक करती है उस वेबसाइट पर जाकर उस ऑथेंटिक कंपनी से रिपोर्ट निकालकर उस स्कोर को मॉनिटर करें कि उनका स्कोर कितना है, ना कि आप थर्ड पार्टी एप्स पर जाएं जो कि बहुत रिस्की होते हैं एक तरीके से। कहीं पर भी आधार डिटेल्स दे देना या पैन डिटेल्स दे देना, मैं नहीं मानता कि ये रिकमेंडेड है। आज के सिचुएशन में सभी को अवेयरनेस है, लेकिन मैं रिपीट करना चाहूंगा कि ये नहीं देना चाहिए किसी भी ऐप पे जितना हद तक हो सके। आप डायरेक्टली आप सिविल के वेबसाइट पर जाइए, वहां पर रजिस्टर कीजिए, लॉगिन करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, आपको ऑथेंटिक रिपोर्ट मिलती है, आप उसको ट्रैकिंग पर डाल सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। अब इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? आप पूछेंगे कि आप कस्टमर्स ये ऐप्स पर इसलिए जाते हैं ताकि इम्प्रूव हो स्कोर। तो उसको स्कोर इम्प्रूव करने का सबसे आसान तरीका है, स्कोर का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये क्रेडिट स्कोर बनता कैसे है? रिपेमेंट बिहेवियर से बनता है कि आपने किसी भी क्रेडिट प्रोडक्ट को लिया हो, चाहे वो लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, उसको आप रीपे कर रहे हैं रेगुलरली और कैसे कर रहे हैं, क्या आप ओवरड्यू कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर स्कोर इंप्रूव करना है तो आपके पास सबसे पहले तो एक क्रेडिट प्रोडक्ट होना चाहिए जिसमें एक रिपेमेंट बिहेवियर बनना चाहिए, रिपेमेंट ट्रेंड दिखना चाहिए, हिस्ट्री क्रिएट होनी चाहिए क्रेडिट की। तो सबसे आसान तरीका, सिर्फ दो ही आसान तरीके हैं। या तो आप एक क्रेडिट प्रोडक्ट है जो कि इसे कहते हैं सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, यानी कि एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड, जहां पे आप एक एफडी बनाते हैं बैंक के साथ, वो आपको एक क्रेडिट कार्ड दे देते हैं उतनी ही लिमिट का, उससे कम लिमिट का, और आप उसके ऊपर खर्च कर कर उसे रीपे करें हर महीने। तो 3, 6, 12 महीने में आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट होती है जिससे आपका रिपेमेंट बिहेवियर पता चलता है और आपके स्कोर को मदद मिलती है कि आपने अच्छा टाइमली पेमेंट किया है तो इंप्रूव होता है। दूसरा एक प्रोडक्ट जो है वो है, अगर आप एफडी रखकर क्रेडिट प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते तो आप एक स्मॉल कंज्यूमर लोन ले सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो, जैसे कि मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी, जिसके लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए आपको एक छोटा कंज्यूमर लोन मिल जाता है, या ऑनलाइन ई कॉमर्स शॉपिंग के लिए। तो उससे क्या होगा कि आप जब उसको रीपे करेंगे तो आपके क्रेडिट रिपोर्ट में वो रिपेमेंट बिहेवियर दिखेगा कि आपने 3 से 12 महीने एक लगातार आपने लोन भरी है और आपकी स्कोर उससे इंप्रूव होती है। तो ये दो माध्यम से आपके कस्टमर्स आसानी से अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं अगर इम्पैक्टेड है तो। और जिनका स्कोर ही नहीं है, जिन्होंने कभी लोन ही नहीं लिया है, उनके लिए भी यही दो तरीके हैं सबसे बढ़िया तरीके। अगर वो एलिजिबल नहीं है बैंक के किसी और प्रोडक्ट के लिए तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं और अपनी एक स्कोर क्रेडिट हिस्ट्री बना सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप उसका लाभ उठा सके। तो मेरा एडवाइस यही होगा कि थर्ड पार्टी एप्स पे निर्भर ना रहे, जो ऑथेंटिक ऑथराइज्ड आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है उनकी वेबसाइट पर जाएं। उनके नाम है सिबिल, इक्विफैक्स, क्रिफ और एक्सपीरियन। इनकी वेबसाइट पर आप रजिस्टर करके अपना क्रेडिट रिपोर्ट निकाल सकते हैं, ब्यूरो रिपोर्ट निकाल सकते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ क्रेडिट स्कोर सुधारने में कितना समय लग जाता है? आमतौर पे अंजलि अभी तक तो ऐसा था कि 30 दिन में जब रिपोर्ट थी तो उसके बेसिस पे सुधार आने में 3 से 6 महीने भी लग सकते थे। अगर बहुत ज्यादा अपने ड्यूज है या हैवी ओवर ड्यूज आपके रिपोर्ट में है तो शायद 1 साल के ऊपर का समय भी लग सकता है। लेकिन अब क्या है ना कि अब ये वीकली साइकिल में आ जाएगा, जो आरबीआई ने नया अपडेट लाया है कि वीकली रिफ्रेश होगा। तो अगर आपका छोटा मोटा रिपेयर है जहाँ पे आपने 2 दिन के लिए ओवर ड्यू कर दिया या एक बिल पेमेंट आपने मिस कर दी थी बट आपने नेक्स्ट डे आपने रिपे कर दी, तो विद इन अ वीक आपको है ना वो स्कोर आपको इम्पैक्ट होता हुआ दिख जाएगा कि हाँ ये मेरा स्कोर थोड़ा सा हिट हुआ और एक और हफ्ते में आपका स्कोर वापस इंप्रूव होना शुरू हो गया। तो ये बहुत बेहतरीन अपडेट है आरबीआई के लिए, बड़े रिलीफ है, एंड लेंडर्स के लिए भी अपडेटेड डेटा उनको मिल जाता है। सो आई थिंक आपके सवाल का जवाब यही रहेगा कि अभी तक 3 से 6 महीना 12 महीने तक लग रहा था टाइम, लेकिन अभी थोड़ा सा वीकली अपडेट की वजह से फास्ट ट्रैक होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और सर अगर किसी का क्रेडिट स्कोर खराब हो गया है और उसको लोन चाहिए, लेकिन अगर वो बैंक में जाए वो कस्टमर और उसको ये कहा जाए कि आप कुछ अमाउंट जो है वो हमें दे दीजिए, हम आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसे बेहतर कर देंगे या उसे इम्प्रूव कर देंगे, सर क्या ऐसा होता है? क्या कोई बैंक एजेंट ऐसा कर सकता है? नहीं जी, नहीं, ये बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। ये जो आप बता रहे हैं ये क्लियर एक तरीके से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी मानी जाती है आरबीआई के द्वारा। बैंक्स को बिल्कुल भी अलाउड नहीं है किसी भी कस्टमर से पैसे लेकर ऐसी किसी भी गतिविधियों को अंजाम देने का। सिंपल सी बात है कि आपका क्रेडिट स्कोर है, आप ही इंप्रूव कर सकते हैं बाय रीपेइंग बिहेवियर। ये एकदम सिंपल फंडा है। कस्टमर्स को कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है किसी बैंक के कोई एक्स एम्प्लॉय हो या कोई करंट एम्प्लॉय हो जो ये एक्टिविटीज करना चाह रहे हो, साफ साफ मना कर दीजिए आप उनको। आप बैंक के कस्टमर सपोर्ट पे या ग्रीवेंसेस पे आप वहां पे लिख सकते हैं कि आपको इस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है बैंक से। आरबीआई में भी हेल्प डेस्क है जहां पे आप ओम्बुड्समैन में जाकर आप ये लिख सकते हैं। लेकिन ये एक्चुअली नहीं एंटरटेन करना चाहिए बिल्कुल भी कस्टमर्स को।
आपको अगर क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो उनके बहुत सरल उपाय हैं। आप अपने सिविल वेबसाइट पर जाकर भी हाउ टू इम्प्रूव स्कोर पे क्लिक करेंगे तो वो आपको एक बड़ी अच्छी गाइडलाइन देंगे, आपको एजुकेट करेंगे कि किस तरीके से आप अपना स्कोर एंड रिपेमेंट बिहेवियर इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन लॉजिक एकदम सिंपल है, बेस लाइन लॉजिक यही है कि आपके पास एक क्रेडिट प्रोडक्ट होना चाहिए जिसका रिपेमेंट जो आप कर रहे हो वो 3-6 महीने की हिस्ट्री अगर आप क्रिएट कर पाओ किसी भी प्रोडक्ट के द्वारा, जो एक रेगुलर रिपेमेंट की हिस्ट्री है, अच्छी हिस्ट्री बोलते हैं जैसे क्रेडिट हिस्ट्री, उससे आपका स्कोर इंप्रूव होगा। बिल्कुल। और ये सवाल सर मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कई बार ऐसे सवाल हमारे पास आते हैं कि उनको ये कहा जाता है कि हम आपका जो पेमेंट है वो क्लियर कर देंगे या फिर क्रेडिट स्कोर जो है वो हम आपको इम्प्रूव करके देंगे ताकि आपका जो लोन है वो अप्रूव हो सके। तो इस वजह से ये सवाल तमाम हमारे पास आते हैं। बहरहाल सर आगे बढ़ते हैं। कुछ गलतियां जैसे कि सेटलमेंट हो गया या फिर राइट ऑफ या फिर फ्रॉड केसेस, क्या ये ऐसा केसेस हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि जीवन भर क्रेडिट स्कोर पर असर छोड़ देते हैं और इन्हें सुधारने का क्या प्रोसेस है? जी, ये आपने बड़ा अहम सवाल पूछा। ये बेसिकली सेटलमेंट, राइट ऑफ और ये जो होते हैं ये एक फ्लैग होता है आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे जो दर्शाता है कि आपने पेमेंट मिस ही नहीं की लेकिन आप पे ही नहीं कर पाए, आपने अभी पे ही नहीं किया बैंक को वापस से, और आप एक तरीके से उस फ्लैग में आ जाते हो जहां पे बैंक्स आपको रिस्की समझती है। तो ये लाइफ टाइम है बिकॉज सेटलमेंट रिपोर्ट और ये सब राइट ऑफ जो होता है ये आपके रिपोर्ट में हिस्टोरिकली हमेशा रहेगा, चाहे वो 10 साल पहले हो, 15 साल पहले हो। लेकिन विथ टाइम ये डाइल्यूट हो जाता है, स्कोर के ऊपर जो असर है वो डाइल्यूट हो जाता है बिकॉज आपके 10 साल की जो क्रेडिट हिस्ट्री बनी होगी उसके बाद में थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स लेकर रिपेमेंट बिहेवियर से, तो स्कोर उस तरीके से इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। आपके पास, मेरे पास ऐसे भी केसेस जहां पे लोगों ने सेटलमेंट करी है लेकिन उसके बाद भी उन्होंने लास्ट 10 इयर्स में काफी सारे क्रेडिट प्रोडक्ट्स एंजॉय किए हैं और अब उनका स्कोर 750 से बेटर होगा। पर वो सेटलमेंट रिपोर्ट आपके इसमें सिविल रिपोर्ट में दिख जाएगी कि आपने हिस्टोरिकली एक आपने फ्लैग करा है। तो यस, ये लाइफ टाइम का एक फ्लैग है, तो इससे जितना हो सके बच के रहिए। जहां तक हो सके आप बैंक्स को अपना पूरा पैसा चुकाकर विद इंटरेस्ट, एक बैंक से कंफर्मेशन ले लीजिए राइटिंग में कि आपने पूरा, मतलब एनओसी देती है बैंक्स, वो आप ले लीजिए और अपने रिपोर्ट में ये ट्रैक कीजिए कि आपका सारा कुछ क्लियर है। बिल्कुल सर, अभी आपने कहा कि अगर कोई बोरोवर है और उसने अपने लोन का प्रीपेमेंट कर दिया है, मतलब वो प्रीपेमेंट जो है वो कर सकते हैं, तो क्रेडिट स्कोर कितना जल्दी सुधरता है सर? सो प्रीपेमेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है जहां पे क्रेडिट स्कोर डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्टली इंपैक्ट होता है। तो मैं बताता हूँ कैसे होता है। क्रेडिट स्कोर बेसिकली इंपैक्ट तब होता है जब आपका कोई भी लोन का रीपेमेंट आप टाइम पे कर रहे हो या टाइम पे नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा, टाइम पे कर रहे हो तो आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता रहेगा और एक पॉइंट पे आके सैचुरेट हो जाएगा। प्रीपेमेंट से क्या होता है ना, प्रीपेमेंट बेसिकली आपके यूटिलाइजेशन रेशियो को कम करता है। तो अगर आपकी क्रेडिट लिमिट जो ओवरऑल क्रेडिट लिमिट है, एक उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं 5 लाख की है, और अगर आप 90% यूटिलाइजेशन रेशियो पे थे कि जहां पे आप 4,50,000 आप पूरा यूज कर रहे हो और उस टाइम पे आपने प्रीपे कर दिए 4 लाख रुपए, तो आपने तुरंत अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 90% से गिराकर 10% पर लेकर आ गए। वो आपके क्रेडिट स्कोर को तुरंत इंपैक्ट करेगा। तो ये इनडायरेक्टली आपके यूटिलाइजेशन का पार्ट है प्रीपेमेंट, डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करेगा, बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा आपके क्रेडिट स्कोर पे, बट थोड़ा इंपैक्ट जरूर आएगा बिकॉज आपकी यूटिलाइजेशन कम हो गई है। तो इस तरीके से प्रीपेमेंट इंपैक्ट करता है क्रेडिट स्कोर को। बिल्कुल। और सर जैसे नए बोरोवर्स हैं, स्टूडेंट्स हो गए, फर्स्ट टाइम जॉब होल्डर्स हो गए, जिनका कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, अब वो फर्स्ट टाइम क्रेडिट स्कोर, फर्स्ट टाइम अगर वो अगर उनको लोन लेना है तो सर वो कैसे अपना जो क्रेडिट स्कोर है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं या कैसे बना कर रख सकते हैं फर्स्ट टाइम? जी, तो नए बोरोवर्स के लिए जैसे मैंने बताया कि एकदम सरल है। पहले तो अगर आप अर्निंग इंडिविजुअल है तो आपको पहले अपनी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करनी पड़ेगी कि आपके पास ऑलरेडी इतनी कैपेसिटी है रिपेमेंट की जहां बैंक आपको लोन देने के लिए रेडी है। बैंक्स जनरली फर्स्ट टाइम अर्निंग इंडिविजुअल्स को भी लोन प्रदान करते हैं। लेकिन अगर आप नॉन अर्निंग इंडिविजुअल से, जैसे आपने बताया स्टूडेंट है या कोई और कैटेगरी में है जहां पे आप अर्निंग नहीं है लेकिन आपको क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट करनी है, तो आपके पास वही दो विकल्प है कि आप एक लो स्मॉल टिकट स्मॉल साइज का सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। हो सकता है आप 10,000, 15,000, 20,000 की एफडी करके उसके सामने 90% की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड लेकर आप उसको रीपे करते रहिए, आप उस पर स्पेंड कीजिए, रीपे कीजिए, 3, 6, 12 महीने तक आपकी एक हिस्ट्री बन जाएगी। इससे आपका स्कोर बनेगा, जनरेट होगा पहली बात। और इसका मीनिंग ये होता है कि बैंक जब आपका रिपोर्ट देखेगी
तो उनको एक स्कोर दिखेगा, उस स्कोर पे वो ट्रस्ट करते हैं। एक होता है कि आप एकदम नए बोरोवर हैं और आपका स्कोर ही नहीं है, तो बैंक आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकता, उनको पता ही नहीं है कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। लेकिन आपके पास जब एक स्कोर है, क्रेडिट हिस्ट्री है, रिपेमेंट बिहेवियर है, तो एक ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट हो जाता है और आप एलिजिबल हो जाते हो बेहतरीन क्रेडिट प्रोडक्ट्स के लिए। बिल्कुल। और क्रेडिट स्कोर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि आप क्रेडिट स्कोर को कैसे सुधार सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को सर बता देती हूं कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप सवाल कैसे पूछ सकते हैं, हमारे शो से कैसे जुड़ सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है और क्या तरीका है वो जान लीजिए। देखिए आपको पास लिखना है PASS और पासबुक का ये शॉर्ट फॉर्म है PASS। अपना सवाल टाइप करिए और भेज दीजिए 9354027995। व्हाट्सएप हमें करना है। इसके अलावा आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखिए सवाल भी हमारे पास आ गए हैं, कुछ सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। अब लखनऊ से सवाल आया है अंकित शर्मा का। ये पूछ रहे हैं कि मेरा स्कोर 640 है, क्या होम लोन मिल सकता है? सर अभी आपने बताया था कि 750 तो कम से कम होना चाहिए जो स्कोर है, लेकिन इनका तो 640 है, तो क्या इनको होम लोन मिल सकता है? तो सबसे पहले तो अंकित जी धन्यवाद, आपने हमें संपर्क किया। आपका और मेरा नाम भी सेम है, तो मैं आपको ज्यादा हेल्प करना चाहूंगा। पर 640 के स्कोर पे लोन मिलना, होम लोन मिलना बड़ा मुश्किल है, ये बहुत कठिन है बैंक से मिलना। हो सकता है कि कोई एनबीएफसी आपको लोन थोड़ा बहुत एलिजिबिलिटी के बेसिस पर दे दे, लेकिन वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे क्योंकि 640 बहुत कम स्कोर माना जाता है। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी आपसे अंकित जी कि अगर आपको अर्जेंट नहीं है तो आप इस स्कोर को पहले इंप्रूव कीजिए। अगले 3 से 6 महीने इस 640 के स्कोर को आप रेगुलरली ट्रैक कीजिए। एक क्रेडिट प्रोडक्ट आप अवेल कीजिए, उसकी रिपेमेंट हिस्ट्री क्रिएट कीजिए, इसको 700 के ऊपर लेकर जाइए। 700 के ऊपर जाते ही आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, बैंक्स में भी आपको अच्छी खासी लोन की अमाउंट मिल जाएगी, इंटरेस्ट रेट आपका कम हो जाएगा। फ्यूचर में 10, 15, 20 साल आप जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे उसमें आप लाखों की बचत कर पाएंगे। तो आपको एक स्मार्ट डिसीजन लेना होगा यहाँ पे। थोड़ा सा आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो इलॉन मस्क साहब ने अभी बताया है, वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन कीजिए और 3 से 6 महीने अपना स्कोर इंप्रूव करके आप लाखों की बचत कर लीजिए इस पे। बिल्कुल, और स्कोर आप इम्प्रूव करके होम लोन के लिए बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट करके। जयपुर से सवाल आया है रुचि चौहान का। इन्होंने पूछा है कि मैंने 2 EMIs लेट की थी, स्कोर कब सुधरेगा? असर तो देखिए पड़ गया है अब क्रेडिट स्कोर पर, लेकिन कैसे इसे सुधार सकते हैं? राइट, तो धन्यवाद रुचि, आपका संपर्क किया। तो 2 EMIs लेट होना एक बड़ा इम्पैक्टफुल इवेंट है किसी भी क्रेडिट स्कोर के लिए, क्योंकि बैक टू बैक आपने अपने स्कोर को इम्पैक्ट करा है। अब ये जो वीकली साइकिल अपडेट जो आरबीआई हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे एवरी वीक ये रेट रिफ्रेश होगा, स्कोर अपडेट होगा, ये अभी तक लागू हुआ नहीं है, ये अभी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में लागू होगा। तो अभी फिलहाल उसको इफेक्ट आने में, आपके स्कोर को इम्प्रूव होने में 2 से 3 महीने लगेंगे, लेकिन आपको इस दौरान EMI एकदम टाइम पर भरनी है। बिल्कुल भी डिले मत कीजिएगा, वरना स्कोर और खराब हो सकता है। आप EMI टाइम पर भरिए 2-3 महीना, एंड जब ये वीकली रिफ्रेश भी शुरू हो जाएगा, आपका स्कोर आपको तुरंत इंप्रूव होता दिखेगा। अभी के लिए लेकिन 2 से 3 महीने लगेंगे। बिल्कुल, 2 से 3 महीने का इंतजार रुचि चौहान आपको करना होगा। गाजियाबाद से सवाल है विपिन यादव का। इन्होंने पूछा है कि क्रेडिट कार्ड लिमिट 90% इस्तेमाल करता हूं, क्या स्कोर गिर जाएगा? जी, 90% क्रेडिट यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हाई है। एंड विपिन जी, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको जितना जल्दी हो सके नीचे लेकर आइए, क्योंकि बैंक्स इसको एक रिस्क की नज़र से देखते हैं कि आपकी यूटिलाइजेशन इतनी ज़्यादा है और आपके क्रेडिट स्कोर पे भी इसका पूरा पूरा इम्पैक्ट है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, सबसे बेहतरीन क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो होता है 30% और उसके नीचे। आपको 30% के नीचे मेंटेन करके चलना है, और इसके 2 तरीके हैं। या तो आप जितना क्रेडिट लेकर चल रहे हो आप उसको रिपे करके 30% के नीचे लेकर आ सकते हैं, या फिर आप एडिशनल क्रेडिट प्रोडक्ट के लिए अगर एलिजिबल हो तो आप एक और क्रेडिट प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए, लेकिन उसको इस्तेमाल मत कीजिए ताकि आपका यूटिलाइजेशन रेशियो कम हो जाए ऑटोमेटिकली। तो ये आपके लिए सजेशन होगा विपिन जी। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। सर मैं लौटती हूँ आपके पास और अब चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास, जो आपको ये बताएंगे कि क्रेडिट स्कोर का मतलब क्या है। थैंक यू अंजलि। लोन लेते हैं तो क्रेडिट स्कोर यहाँ पर आपका बहुत मायने रखता है,
लेकिन कितना क्रेडिट स्कोर अच्छा है और कितना ख़राब है ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 700 से अगर 900 के बीच में अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो एक तरह से आप बैंक और NBFC हो गए उनके लिए आप एक तरह से सबसे वैल्यूएबल कस्टमर्स है। सबसे ज़्यादा कम ब्याज पर एक तरह से यहाँ पर आपको लोन मिल सकता है और एक तरह से आप कोई भी अगर आपके बैंक्स हो गए वहाँ पर आपको कॉल करेंगे, आपको बोलेंगे कि आप क्रेडिट एक तरह से लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट स्कोर अगर आपका है इसके बीच में है तो ये बेस्ट क्रेडिट स्कोर है और बैंक्स आपके लिए सबसे एक तरह से आप वैल्यूएबल कस्टमर हैं उनके लिए। दूसरी स्लाइड की ओर हम लोग अगर बढ़ते हैं तो देख सकते हैं कि आप 685 से 749 के बीच में अगर क्रेडिट स्कोर है तो ये भी एक मजबूत स्कोर होता है, लेकिन पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए अच्छा माना जाता है एक तरह से अगर इसको अगर हम लोग देखें तो। लेकिन जो क्रेडिट स्कोर जो सबसे पहले था वो सबसे वैल्यूएबल एक तरह से माना जाता है। इसके बाद अगर दूसरी स्लाइड को देखें हम लोग यहाँ पर तो 650 से 699 के बीच में अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो ये औसत स्कोर एक तरह से माना जाता है। लोन मिलेगा लेकिन कम राशि या ज़्यादा ब्याज दर का यहाँ पर सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा और इंप्रूव करने की कोशिश करिए। इसके बाद दूसरे और स्लाइड देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 600 से अगर 649 के बीच में अगर क्रेडिट स्कोर है तो ये एक खराब स्कोर माना जाता है। लोन और क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति भी यानी जो एक्सेप्टेंस भी होती है वो भी यहाँ पर मिलना मुश्किल हो सकती है। तो फिर इस क्रेडिट स्कोर को बेहद खराब माना जाता है। लेकिन इसके बाद भी एक क्रेडिट स्कोर है जो कि सबसे बेहद खराब, यानी कि अगर इससे नीचे अगर आप कर रहे हैं यानी कि 599 से नीचे अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो वो बेहद खराब है। लोन मिलने की संभावना बहुत कम होती है और बैंक तो छोड़िए NBFCs को भी आप बिल्कुल भाते नहीं है, वो आपको कॉल करेंगी ही नहीं। तो इस तरह का क्रेडिट स्कोर है तो आप भूल जाइए कि आपको लोन आसानी से मिल सकता है। तो अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करिए, EMI जो है उसको टाइमली पे करिए, प्री पेमेंट हो सके तो और ज़्यादा अच्छा है। तो फिर ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जिससे आप क्रेडिट स्कोर आप बेहतर कर सकते हैं। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपने विस्तार से ये बताया कि क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए और अगर सबसे कम है क्रेडिट स्कोर तो क्या असर उस पर पड़ता है, लोन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना क्रेडिट स्कोर आपकी परफॉर्मेंस जो है लोन लेने के लिए सही रहती है। अपने गेस्ट के पास दोबारा से लौट चलते हैं। सर, अभी अभिषेक ने बताया कि क्रेडिट स्कोर कितना मायने रखता है। क्रेडिट रिपोर्ट में अगर गलती मिल जाती है तो सर बोरोवर को आगे क्या कदम उठाना चाहिए? ये एक बड़ा अहम सवाल पूछा अंजलि आपने। ये बहुत कॉमनली मैं देख रहा हूँ आजकल कस्टमर्स हमें रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्ट में गलत मेंशन किया हुआ है जिसकी वजह से उनका स्कोर इम्पैक्ट हो रहा है। इसके लिए कस्टमर्स को दो चीजें तुरंत करनी चाहिए। एक तो क्रेडिट रिपोर्ट में जैसे ही गलती उनके सामने दिखे उस क्रेडिट कंपनी के वेबसाइट पर जाकर आप डिस्प्यूट फाइल कर सकते हैं। उसका एक प्रोसेस है। चारों ब्यूरोज जो भी इंडिया में ऑपरेट करते हैं उन हर एक ब्यूरो के वेबसाइट पे डिस्प्यूट प्रोसेस अवेलेबल है। वहां पे जाकर आप एक फाइल कर सकते हैं। डिस्प्यूट यानी कि एक तरीके से रिक्वेस्ट रेज करना जहां पे आप ये बता रहे हो कि ये गलत है मेरी रिपोर्ट में। पैरेलली आप बैंक को भी इत्तला कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए, चाहे आप जाकर कर लिए या फिर मेल पे या कॉल करके कि आपके बैंक ने क्रेडिट रिपोर्ट में गलत लोन या गलत पर्टिकुलर एंट्री आपने भेजी है और ये इस बैंक के द्वारा गई है। तो ये दोनों प्रोसेस करना बहुत जरूरी है कस्टमर्स को। एक और इंफॉर्मेशन आपके कस्टमर्स के लिए स्पेशली मैं बता देता हूं कि आरबीआई ने ये एक नया फ्रेमवर्क क्रिएट किया है जो कि अप्रैल 2024 से लागू हो चुका है। उसे कहते हैं कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क, जहां पे अगर 30 दिन तक आपकी जो डिस्प्यूट आपने क्रेडिट कंपनी में रेज की है गलती के लिए, अगर वो 30 दिन तक क्रेडिट कंपनी आपका वो डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर पाती है तो उसके बाद वो जितने भी दिन लेती है उतने हर एक दिन के लिए वो आपको 100 रुपया कॉम्पेंसेट करेंगी पर डे। उदाहरण के तौर पर अगर आपने एक डिस्प्यूट रेज की और उन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी सिविल को 40 दिन लग गए उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में, तो और वो चाहे आपके फेवर में हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने 40 दिन ले लिए तो आपको जो एडिशनल 10 दिन उन्होंने डिले किया 30 दिन के टाइमलाइन के ऊपर, उस 10 दिन के लिए 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको 1000 रुपये कॉम्पेंसेट करेंगे। ये आरबीआई ने लीगली लागू किया है अप्रैल 2024 से। तो कस्टमर्स को ये डेफिनेटली रेस करना चाहिए, उनको इंश्योर करना चाहिए कि उनके क्रेडिट रिपोर्ट में बिल्कुल भी गलती ना हो, बिकॉज ये आपका स्कोर डाउन कर सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिपरकशंस है आगे अगर आपके रिपोर्ट में कुछ गलत है तो। अंजलि। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर, हाई यूटिलाइजेशन रेशियो को वीकली अपडेट में कितनी जल्दी सुधारा जा सकता है? तो वीकली अपडेट में हाई यूटिलाइजेशन रेशियो बहुत बेहतरीन तरीके से सुधर जाएगा। अब क्या होगा ना कि आपने समझो अगर स्पेंड किया है अपने क्रेडिट कार्ड पे 50,000 रुपीज और आपने तुरंत नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या नेक्स्ट वीक आपने 30,000 रुपीज अपने क्रेडिट कार्ड में भर दिए, तो आपकी यूटिलाइजेशन हो गई सिर्फ 20,000 रुपीज। पहले हो रहा था कि आपको महीने भर वो अपडेटेड स्कोर नहीं मिल रहा है
और एक महीने बाद आपको पुराना स्कोर मिल रहा है, जब तक आप ऑलरेडी और 10 ट्रांजैक्शन कर चुके हो क्रेडिट कार्ड पे। लेकिन अब आपको हर वीक में आपको इतना फास्ट और ट्रांसपेरेंटली आपको क्रेडिट स्कोर अपडेट होता हुआ दिखेगा कि ये आपकी यूटिलाइजेशन रेशियो जो आपके स्कोर को नच करती है थोड़ा बहुत, वो भी आपको देखने मिल जाएगी। बिल्कुल। और सर, मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से स्कोर क्यों गिरता है, इसके पीछे क्या रीजन रहता है और इससे कैसे बचना चाहिए? तो मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से होता क्या है ना अंजलि, बैंक्स को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप हर जगह लोन अप्लाई कर रहे हो, और हर जगह लोन अप्लाई करने का मीनिंग ये है कि आपको क्रेडिट रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, आप क्रेडिट हंग्री कस्टमर हो, यानी आपको लोन देना रिस्की हो सकता है कि आप एक बार में यूज करके शायद रिपे ना कर पाओ, आपकी रिपेमेंट बिहेवियर उतनी स्ट्रांग ना हो। तो इसलिए नंबर ऑफ इंक्वायरीज जितनी ज्यादा होगी, आपका स्कोर अपने आप थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। ये एक स्लो पॉइजन की तरह है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिखेगा लेकिन आपको गिरता हुआ दिखेगा जितनी आप इंक्वायरीज करोगे। तो इसमें मैं हमेशा कस्टमर्स को यही बोलता हूँ, रेकमेंड करता हूँ कि आप पहले स्मार्टली, जिस तरीके से दो मोबाइल फोन कंपेयर करते हो लेते टाइम, आप लोन के प्रोडक्ट को भी कंपेयर कीजिए, दो अलग बैंक्स को आप पहले कंपेयर कीजिए बिफोर अप्लाइंग, अप्लाई बाद में कीजिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सा बैंक आपके लोन टेन्योर के लिए आपके साथ रहने के लायक है, आपके लिए सबसे सही बैंक का प्रोडक्ट कौन सा चुनाव करना चाहते हैं वो आप बाद में कर ले, लेकिन ये आप पहले कंपेयर कर लें और फिर आप अप्लाई करें उस पर्टिकुलर बैंक के लिए, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर भी इंपैक्ट नहीं होगा और आपको बेहतरीन डील भी मिल जाएगी। बिल्कुल, यानी कि सर मल्टीपल लोन एक साथ अप्लाई जो है वो नहीं करने हैं। सर, ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं की जा सकती? तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप किसी तरीके से बैंक को पैसे रिटर्न नहीं कर रहे हो, वो अलग अलग कैटेगरी में होता है कि आप राइट ऑफ करवा रहे हो जहां पे आपने बैंक को बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए, सेटलमेंट करवा रहे हो जहां पे आपने पार्शली आपने अपना लोन चुकाया, समझो आपका लोन आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए का था लेकिन आप सिर्फ 20,000 दे पाए, 40,000 दे पाए, सेटलमेंट हो गया, या फिर आपने डिफॉल्ट कर दिया और आप बैंक को रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, आपको 30 डेज हो गए, 60 डेज हो गए, 90 डेज हो गए और आप डिफॉल्ट करते जा रहे हो, ओवर ड्यू हो गया है इतने टाइम से। तो ये सारी जो कैटेगरीज है जहां पे पैसा बैंक को रिटर्न नहीं मिल रहा है, ये बहुत हैवी इम्पैक्ट है स्कोर पे, और ये बिल्कुल नहीं करना है कस्टमर्स को। जितना हो सके आप बैंक को अपना पूरा लोन का लायबिलिटी का पैसा रिटर्न कीजिए, विद इंटरेस्ट रिटर्न कीजिए, ताकि आपका स्कोर इम्पैक्ट ना हो। ये हमेशा के लिए एक फ्लैग रह जाएगा एंड ये आपको आगे जाके बड़ा इम्पैक्ट करेगा आपकी क्रेडिट हेल्थ पे। क्रेडिट स्कोर बेसिकली आपकी फिटनेस है, आप जितना उसको फिट रखोगे क्रेडिट स्कोर को, उतना आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे, लाइफ में आगे एंजॉय कर पाओगे, उस क्रेडिट का लेवरेज ले पाओगे। बिल्कुल, तो ये जो गलतियां हैं वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सर, बोरोवर के पास सिर्फ पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड हैं और कोई सिक्योर्ड लोन नहीं है, तो क्या अब ऐसे में स्कोर अपने आप कम हो सकता है? तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है कि क्रेडिट स्कोर जो है एक तरीके से दोनों तरीके के लोन्स को देखकर बैलेंस तरीके से स्कोर बनता है। तो अगर आपके पास सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन ये दोनों हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो आपका जो स्कोर है क्रेडिट स्कोर वो इन दोनों को देखकर बनता है। सिक्योर्ड लोन क्या होता है, होम लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, ये आपके स्कोर को स्टेबिलिटी देते हैं, बैलेंस देते हैं, क्योंकि इसके अगेंस्ट आपके पास एसेट है जो बैंक रिकवर कर सकती है अगर आपने ये डिफॉल्ट किया, तो ये आपको एक सेफ्टी देता है बैंक्स को। तो इससे आपका स्कोर जो है ज्यादा गिरता नहीं। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में सिक्योर्ड लोन है ही नहीं, सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन है जहां पे क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है जिसके अगेंस्ट आप कोई एसेट गिरवी नहीं रखते हो बैंक में, तो ये बड़े रिस्की वाले लोन्स होते हैं बैंक्स के लिए, जिसमें कोई सेफ्टी नहीं होती उनके लिए। अगर आप डिफॉल्ट कर गए तो बैंक्स इनको रिकवर करने के लिए या एसेट रिकवर करने के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इनके लिए बड़ा रिस्क होगा। इसलिए ये आपके स्कोर को वॉलेटाइल रखते हैं। अगर आप एक पेमेंट मिस करते हो, थोड़ा डिले होता है, ये स्कोर को ज्यादा इंपैक्ट कर देते हैं, वर्सेस अगर आपके पास सिक्योर्ड लोन होता पोर्टफोलियो में तो शायद इतना ज्यादा स्कोर इंपैक्ट नहीं होता। तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड का कॉम्बिनेशन अगर पोर्टफोलियो में आप रखते हो तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। सर, कुछ सवाल भी आ गए हैं हमारे दर्शकों के, उन सवालों को शामिल हम कर लेते हैं। भोपाल से सवाल आया है पवन मिश्रा का। इन्होंने पूछा है कि क्या क्रेडिट रिपोर्ट में गलती को सिबिल तुरंत ठीक करता है? तो तुरंत ठीक नहीं होगा, ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं सिबिल रिपोर्ट। बेसिकली सिबिल एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, जैसे ही आप उनको बताओगे कि ये गलत है तो वो इन्वेस्टिगेशन का एक टाइमलाइन होता है जहाँ पे 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। आरबीआई ने उनको एक मैक्सिमम लिमिट दे रखी कि आप 30 डेज में रिजॉल्व कीजिए, वरना आपको कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंने बताया था। तो इसमें क्या होता है कि सिबिल आपके बैंक को कांटेक्ट करेगा, आपका बैंक से पूछेगा कि ये रिपोर्ट में कस्टमर ने ये आइडेंटिफाई किया है, इसकी सही डिटेल्स हमें बताएं।
और बैंक आपके सिबिल को वापस से रिस्पॉन्स देगा कि ये उनके डेटा में या उनके एंड पे, उनके सर्वर पे क्या डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या ट्रांजैक्शन हुई थी, कितना डेटा में मिसमैच है, सही है, गलत है। इस बेसिस पे सिबिल के अंदर इंटरनली एक बंदा बैठ के उसका एक फाइनल आरसीए करके उसको अपडेट करेगा कि ये आपके फेवर में है, नहीं है। तो इस प्रोसीजर को 2 से 3 हफ्ते का समय बिल्कुल लगता है, इंस्टेंटली कभी अपडेट नहीं होता ये। बिल्कुल। और सर एक और सवाल है वाराणसी से संदीप शुक्ला का, स्कोर सुधारने के लिए क्रेडिट कार्ड लेना क्या जरूरी है? स्कोर सुधारने के लिए क्रेडिट कार्ड लेना मैंडेटरी नहीं है। आप स्कोर सुधारने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेल कर सकते हैं, सिर्फ क्रेडिट कार्ड से होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया, एक क्रेडिट प्रोडक्ट अवेल कीजिए, रिपेमेंट बिहेवियर दिखाइए, हिस्ट्री आप बनाइए, तो आपका स्कोर अपने आप धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड एक टूल है, एक जरिया है जो इजीली अवेलेबल होता है काफी सारे लोगों को जिनको और लोन्स नहीं मिल पाते हैं, जिनके लिए सिक्योर्ड कार्ड है, ये सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। इसलिए हम क्रेडिट कार्ड आमतौर पर रेकमेंड करते हैं, क्योंकि एक बड़ा इजी टूल होता है। अदरवाइज आप किसी भी लोन प्रोडक्ट को अवेल करके अगर आप अपना रीपेमेंट टाइमली करते हैं तो क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा उससे। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। सर अगला सवाल मेरा है कि क्या हर बैंक या एनबीएफसीज लोन देते समय एक ही क्रेडिट स्कोर मानते हैं या फिर सर अलग अलग इनके टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं? तो जहां तक मैंने देखा है इंडस्ट्री में, हर बैंक का एक अपना क्रेडिट स्कोर इंजन होता है, लेंडिंग मॉडल होता है, एल्गोरिदम होता है, जिसके बेसिस पे ये लोन्स कस्टमर को देते हैं, और सारे बैंक्स का अलग होता है इंजन। तो इसमें हम कोई एक स्कोर को या एक पैटर्न को पकड़कर ये नहीं कह सकते कि ये गॉस्पेल ट्रूथ हो गया कि इसी के ऊपर आपको लोन मिलेगा। जरूरी नहीं है। किसी 750 वाले स्कोर को भी अगर रिपेमेंट बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम्स है तो शायद बैंक उसको भी रिजेक्ट कर सकती है किसी कारणवश। तो बैंक्स क्रेडिट स्कोर को बेंचमार्क जरूर मानती है, लेकिन उसके इर्द गिर्द बहुत सारे डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करती है। कस्टमर का प्रोफाइल कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसका ऑल्टरनेटिव डेटा क्या बताता है कस्टमर के बारे में, उनकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कस्टमर कितना उनके साथ जुड़ा हुआ है, कितनी उनकी नेटवर्थ कस्टमर ने बैंक के साथ में रखी हुई है। ये सब चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं डिसीजनिंग को, और इसके बेसिस पे लेंडिंग पॉलिसीज क्रिएट होती है बैंक्स में। तो सारी बैंक्स एंड एनबीएफसीज के अपने अपने लेंडिंग मॉडल्स होते हैं और पॉलिसीज होती है। अंजलि, बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल कि अगर किसी बोरोवर का स्कोर 600 से बिल्कुल नीचे आ गया है तो वो अगले 2-3 महीने में कैसे उसे ठीक कर सकता है? कौन से एक्शन स्टेप्स उसे लेने चाहिए उसे ठीक करने के लिए? जी, सबसे पहले तो अगर 600 के नीचे आ गया है स्कोर, मैं मानता हूँ ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन है, किसी ना किसी लोन डिफॉल्ट की वजह से आया होगा। ये बहुत बड़ा इशू है उनके लिए। तो सबसे पहले तो मेंटली उनको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि उनको एक क्रेडिट स्कोर जैसी चीज है जो इम्प्रूव करनी है, जहाँ पे उनको एफर्ट लेना पड़ेगा, एक क्रेडिट प्रोडक्ट अवेल करना पड़ेगा। उनके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होगा, अब मैं मानता हूँ यहाँ पे उनको कोई भी इंडस्ट्री में बैंक या एनबीएफसी लोन नहीं देने वाली, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो उनको सबसे पहला प्रोडक्ट जो अवेल कर सकते हैं वो है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, जहाँ पे उनको एक एफडी पार्क करनी पड़ेगी किसी बैंक के साथ में, वहां से एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड उन्हें अवेल करना पड़ेगा। 90% ऑफ दी एफडी की लिमिट उनको मिल जाती है, और इस क्रेडिट कार्ड को उनको यूज करना पड़ेगा, खर्चे करने पड़ेंगे और उसको रिपे करना पड़ेगा। मंथ ऑन मंथ उनको एक रिपेमेंट हिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे उनका बिहेवियर इंप्रूव होता दिखाई दे। 3-6 महीने 12 महीने अगर वो रेगुलरली रिपे करे, वो शायद किसी और एक क्रेडिट प्रोडक्ट के लिए एलिजिबल बन जाए उतने टाइम में, जिसको वो अवेल करके और थोड़ा रिपेमेंट बिहेवियर क्रिएट करे। इस तरीके से 1-2 साल के अंदर वो अपनी बेस्ट बिहेवियर अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको क्रेडिट स्कोर भी उतना ही बढ़िया तरीके से इंप्रूव हो जाएगा। बिल्कुल, और अगर आपका भी क्रेडिट स्कोर जो है वो ख़राब हो गया है, बहुत ही कम हो गया है, तो उसे आप इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, बताने के लिए क्रेडिट स्कोर को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, कहाँ परेशानी आ सकती है अगर क्रेडिट स्कोर खराब हो गया है तो। धन्यवाद अंजलि। तो आज के एपिसोड में हमने समझा कि क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि आपकी पूरी फाइनेंशियल इमेज है। आरबीआई के वीकली अपडेट नियम से लाखों ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन स्कोर सुधारना अभी भी अनुशासन और सही रणनीति मांगता है। गलतियों से आपको बचना है, ईएमआई समय पर आप चुकाएं, क्रेडिट रिपोर्ट नियमित रूप से देखें और जिस बैंक में भी लोन लें अपनी फाइनेंशियल बिहेवियर को ट्रैक में रखें। पासबुक द सेविंग शो में सेविंग्स और बोरोइंग से जुड़ी हर जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए द बोनस। धन्यवाद।